सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे रेवेन्यू चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एआर और एमआर के रिलेशनशिप अंडर मोनोपोली, अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश शप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू चैप्टर में पार्ट थर्ड। उसमें हम डिस्कस करेंगे एआर और एमआर के बीच रिलेशनशिप। देखिए होता है क्या है, नॉर्मली आपको पता है कि आपके पास पी है और क्यू है, तो आप क्या निकाल लेंगे, टीआर भी निकाल लेंगे। अब इस टीआर की हेल्प से आप एआर और एमआर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्या होता है, रिलेशनशिप होता है एआर और एमआर के बीच, जो आपके एग्जाम में भी आ जाता है। तो वही आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। सबसे पहले ये समझो कि धीरे धीरे क्या होता है, प्राइस घटता है और प्रोडक्शन मतलब रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि प्राइस में चेंज नहीं होता है, उतने का ही माल मिलता है। जैसे कि ये मार्कर 20 रुपए का है, अगर दुकानदार से कहूँ एक दे दे तो कहेगा 20 रुपए का, मैं कहूँगा दो कितने का बेचेगा, उसने कहा 40 के, मैंने कहा तीन कितने का देगा, उसने कहा 60 के। मतलब वो जैसे जैसे मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ वो रेवेन्यू मतलब प्राइस नहीं घटा रहा है। तो यहाँ पर ए आर एम आर समझते वक्त ध्यान रखना, दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस इज फॉल्स बाय राइज इन आउटपुट। एक, जब प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और दूसरा जब प्राइस घटता है, प्रोडक्शन को रेवेन्यू को ज़्यादा बढ़ता है, जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूनिट को सेल करते हैं। तो अब समझना क्या है यहाँ पे, व्हेन प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कोई कौन सी मार्केट में होता है, ओनली ये होता है, ओनली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, जिसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, प्रतियोगिता बाजार। ठीक है। और एआर का मतलब आपको पता ही है, औसत आगम और सीमांत आगम, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, क्योंकि मान लेते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4, प्राइस कितना है 5 5 5 5, प्राइस वो कम नहीं कर रहा है। तो अगर हम टीआर निकालेंगे 5 10 15 20, इसका एआर निकालेंगे 5 5 5 और एमआर भी निकालेंगे लेस करके, तो भी कितना आएगा 5। अब ध्यान देने वाली बात है, वो मार्केट जिसमें प्राइस क्वांटिटी बढ़ने पर नहीं घटता है, सेम रहता है, वहाँ एआर और एमआर हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। तो इन दैट केस एआर एंड एमआर एक जैसे होंगे, वो भी किसके एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल पे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन चेंजेस कब आता है, जब प्राइस बढ़ने, आउटपुट बढ़ने पर प्राइस क्या हो, गिरे। तो बेसिकली आपको बता दूं, जब प्राइस बढ़ने पर, प्राइस घटने पर, आउटपुट बढ़ने पर, जो एआर और एमआर कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, एआर ये होता है, एमआर ये होता है। मींस एमआर नीचे की तरफ होता है, इधर बना के दिखाऊं तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। सबसे पहले ये एआर होता है और ये एमआर होता है। अब आपको बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है प्राइस क्या हो रहा है, कम, तो समथिंग ये ऐसे ऐसे में जाएगा, मींस रेवेन्यू घटता जाएगा पर यूनिट। जब हम क्या करेंगे, प्राइस को घटाएंगे, तो ये क्या होंगे, थोड़े से ऐसे की तरफ आ जाएंगे, यू कर। अब बात समझने वाली ये है कि ये डायग्राम दो जगह बनता है। एक मार्केट होती है मोनोपोली और एक मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली मतलब एकाधिकार बाजार, वो बाजार जहाँ पर बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले बहुत सारे, मोनोपोली कहते हैं उसे। तो उस स्थिति में अगर मोनोपोली का सेलर, एक सेलर चाहता है कि उसका सामान ज़्यादा बिके, तो वो क्या कर सकता है, उसको रेट कम करने पड़ेंगे। तो रेट कम करने के बाद वो एक हद तक ही अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। ठीक है। तो वहाँ पर इसका ये एमआर कर्व हो गया और ये एआर कर्व हो गया, लेकिन ये ज़्यादा फ्लैट नहीं होते, ये दबके ही रहते हैं अंदर की तरफ। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ये क्या होता है, यहाँ पे प्राइस और इसकी रेवेन्यू ज़्यादा क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मींस मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब ज़्यादा लोचशील होते हैं। अगर यहाँ पे कीमत में परिवर्तन आएगा तो यहाँ पर रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लाइफ बॉय हो गया, डिटॉल हो गया, ये आपस में क्या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, आपस में कई सारे सेलर हैं जो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल प्रोडक्ट। अब अगर एक बंदा अपने प्राइस कम करता है तो उसकी डिमांड, मींस इसकी जो खरीदने वाले वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इसके रेवेन्यू पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसका थोड़ा ज़्यादा फ्लैट होता है एआर और एमआर कर्व एज कंपेयर टू मोनोपोली। तो याद रखना तीन डायग्राम, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन द मोनोपोली, इन द मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट में AR MR पैरेलल रहेगा,
इसमें ऐसे रहेंगे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक का थोड़ा सा फ्लैटर रहेगा उस तरफ में, ठीक है। ओके, नाउ ये तो हमने समझा AR और MR कर्व के बारे में। अब समझ लेते हैं बेसिकली एक और टॉपिक है इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हम अपनी ओनली कॉस्ट को कवर कर पाते हैं रेवेन्यू से, कॉस्ट को कवर कर पाते हैं रेवेन्यू से। एग्जांपल के लिए कि मेरे को किसी चीज़ को बनाने में खर्चा आया 100 रुपये और वो मैं बेचूंगा बाद में 200 रुपये की, लेकिन अभी मैंने 100 रुपये की बनाई थी और कमाए भी कितने हैं? 100 रुपये ही कमाए हैं। तो इस स्थिति को जितना आपने लगाया था उतना ही कमाया पाए, उस स्थिति को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जब कुल संप्राप्ति कुल लागत के क्या होती है? बराबर होती है। इट्स मीन TR किसके बराबर होता है? TC के। सो ध्यान रखना, ये रहा हमारा TC कर्व जो Y एक्सिस से स्टार्ट होता है हमेशा, क्योंकि जब भी जीरो प्रोडक्शन होता है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि लागत जीरो, लागत हमेशा जीरो से कुछ ज़्यादा ही होती है, ठीक है। हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था ये। लेकिन रेवेन्यू क्या होता है? जीरो। धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। यहाँ पे जहाँ TR और TC क्या है? बराबर है, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके बाद क्या हो जाता है? TR ज़्यादा हो जाता है TC से, यहाँ पे उसे क्या होने लग जाता है? प्रॉफिट होने लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आज के पार्ट में मैंने आपको यही बताना था AR और MR के रिलेशन के बारे में। ध्यान रखना, आपको 3 में याद रखना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में। एकाधिकार प्रतियोगिता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी प्रतियोगिता, ठीक है। ये 3 तरह के बाजार में पढ़ लेना अच्छे से। और ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है, जहां पर TC और TR क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी सेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। साथ ही इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।